राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, वीडियो देखना, कहानी भी सुनना, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अनुरोध है कि मेरा चैनल टुक टुक टीवी को सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो आइए सुनते हैं कहानी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरे कृष्णा। सावन मास की इस दिव्य कथा यात्रा का आज 21वां दिन है, जो गुरुवार, जो बृहस्पति देव, भगवान विष्णु और शिवजी के गुरु स्वरूप को समर्पित है। आज हम सभी सादर नमन करते हैं भगवान शिव के सदाशिव रूप को, जो ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के त्रिमूर्ति स्वरूप के सार हैं। तो आइए आज की कथा से पहले हम सभी प्रार्थना करें। हे सदाशिव, हमें ब्रह्म ज्ञान और अंतर्निहित शांति प्रदान करें, ताकि हम जीवन के भ्रमों से मुक्त होकर सच्चे मार्ग पर चल सकें। हे माँ पार्वती, हमें श्रद्धा, संयम और समर्पण की शक्ति दें, जिससे हमारी साधना फलदायक हो। हे बृहस्पति देव, हमें धर्म, विवेक और सद्गुणों से ओतप्रोत करें। हे भगवान विष्णु, हमें सर्वत्र भक्ति और करुणा का भाव बनाए रखने का आशीर्वाद दें। यदि आज ब्रह्मा पूजा या कथा श्रवण में कोई चूक हुई हो, तो कृपा करके हमें क्षमा करें और अपनी कृपा दृष्टि से हमें सदैव आशीषित रखें। आइए आज के अध्याय से पहले जानते हैं पंचांग के बारे में। आज दिनांक है 31 जुलाई और दिन है गुरुवार, और आज सावन मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि सुबह 2:42 से शुरू होकर अगले दिन सुबह 4:58 तक रहेगी। इसके बाद में अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और आज ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:25 से 5:13 तक। सूर्योदय सुबह 6:01 पर, सूर्यास्त शाम 7:05 पर, और आज राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। आइए आज के अध्याय से पहले सुनते हैं गजेंद्र मोक्ष की कथा। प्राचीन समय की बात है। द्रविड़ देश में एक पांडव वंशी राजा राज्य करते थे, जिनका नाम था इंद्रदुम्न। वे भगवान की आराधना में, भक्ति में ही अपना अधिकतर समय बिताया करते। यद्यपि उनके राज्य में चारों ओर सुख शांति थी, प्रजा प्रत्येक रीति से संतुष्ट थी, प्रसन्न थी, फिर भी राजा इंद्रदुम्न अपना समय राजकार्य में बहुत ही कम दे पाते थे। उनका कहना था कि भगवान विष्णु ही मेरे राज्य की व्यवस्था करते हैं, इसलिए वे अपने इष्ट परम प्रभु की उपासना में ही सदा लीन रहा करते थे। राजा इंद्रदुम्न के मन में आराधना की लालसा बढ़ती ही चली गई। इस कारण एक बार वे राज्य को त्याग कर मलय पर्वत पर रहने लगे। तब उन्होंने अपना वेश तपस्वियों जैसा बना लिया। सिर के बाल बढ़कर जटा के रूप में हो गए थे और वे निरंतर ब्रह्म परमात्मा की आराधना में तल्लीन रहते। उनके मन और प्राण भी श्री हरि के चरण कमलों में मधुकर बने रहते। इसके अलावा उन्हें जगत की कोई भी वस्तु नहीं सुहाती थी। उन्हें राज, कोष, प्रजा तथा पत्नी आदि किसी प्राणी या पदार्थ की स्मृति ही नहीं होती थी, किसी की भी याद नहीं आती थी। एक बार की बात है, राजा इंद्रदुम्न प्रतिदिन की तरह स्नानादि से निवृत्त होकर सर्वसमर्थ प्रभु की उपासना में लीन थे। उन्हें भारी जगत का कुछ भी ध्यान नहीं था। संयोग से उसी समय महर्षि अगस्त्य अपने समस्त शिष्यों के साथ वहां पहुंच गए, लेकिन ना पाथ्य, ना अर्घ्य, ना स्वागत। मौन वृत्ति राजा इंद्रदुम्न परम प्रभु के ध्यान में निमग्न थे, जिस कारण महर्षि अगस्त्य क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोधित होकर राजा इंद्रदुम्न को श्राप दे डाला कि इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा ग्रहण नहीं की है और अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर ये मनमानी कर रहा है। ऋषियों का अपमान करने वाला ये राजा हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसलिए इसे घोर अज्ञानमय हाथी की योनि प्राप्त हो। महर्षि अगस्त्य भगवत भक्त इंद्रदुम्न को ये श्राप देकर वहां से चले गए। राजा इंद्रदुम्न ने भी इसे श्री भगवान का मंगलमय विधान समझकर प्रभु के चरणों में सिर रख दिया। शीरान में 10 सहस्र योजन लंबा, चौड़ा और ऊंचा त्रिकुट नामक पर्वत था। वो पर्वत अत्यंत सुंदर और श्रेष्ठ था। उस पर्वतराज त्रिकुट की तराई में ऋतुन नामक भगवान वरुण का क्रीड़ा कानन था। उसके चारों ओर सुंदर दिव्य वृक्ष सुशोभित थे। वे वृक्ष सदा ही पुष्पों और फलों से लदे रहते थे। उसी क्रीड़ा कानन ऋतुन्मान के पास में पर्वत श्रेष्ठ त्रिकुट के गहन वन में हथिनियों के साथ अत्यंत शक्तिशाली और अमित पराक्रमी गजेंद्र रहा करता था। एक बार की बात है, गजेंद्र अपने साथियों सहित प्यास लगने के कारण बहुत व्याकुल हो गया था। वो कमल की गंध से सुगंधित वायु को सूंघकर एक मन को लुभाने वाले विशाल सरोवर के तट पर जा पहुंचा। गजेंद्र ने उस सरोवर के निर्मल, शीतल और मीठे जल में प्रवेश किया। पहले तो उसने जल पीकर अपनी प्यास बुझाई, फिर उसी जल में स्नान कर उसने अपनी थकान दूर की।
इसके बाद उसने जल क्रीड़ा आरंभ कर दी। वो अपनी सूंड में जल भरकर उसकी फुहारों से हथिनियों को स्नान कराने लगा। तभी अचानक गजेंद्र ने सूंड उठाकर चिल्लाना शुरू कर दिया। पता नहीं किधर से एक मगर ने आकर उस गजेंद्र का पैर पकड़ लिया था। गजेंद्र ने अपना पैर छुड़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उसका वश नहीं चला। मगर के मुंह से उसका पैर नहीं छूट पाया। अपने स्वामी गजेंद्र को ग्राहग्रस्त देखकर हथिनिया, कलभ और अन्य जो गज वहां पर थे वो सभी व्याकुल हो गए। वे सूंड उठाकर चिंघाड़ने और गजेंद्र को बचाने के लिए सरोवर के भीतर बाहर दौड़ने लगे। उन्होंने पूरा प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। वस्तुतः महर्षि अगस्त्य के श्राप से राजा इंद्रदुम्न नहीं गजेंद्र हो गए थे, और गंधर्व श्रेष्ठ हुहु महर्षि देवल के श्राप से ग्राह हो गए थे। वे भी अत्यंत पराक्रमी थे। दोनों के बीच इस प्रकार संघर्ष चलता रहा। गजेंद्र खुद को बाहर खींचता और वो मगर गजेंद्र को भीतर खींचता। सरोवर का निर्मल जल उनकी खींचातानी से गंदला हो गया। कमलदल क्षत विक्षत हो गए। जल के अंदर रहने वाले जल जंतु व्याकुल हो उठे। गजेंद्र और ग्राह का ये संघर्ष 1 सहस्र वर्ष तक चलता रहा। वे दोनों जीवित ही रहे। ये दृश्य देखकर देवगण चकित हो गए। अंततः एक दिन गजेंद्र का शरीर कमजोर पड़ गया। उसके शरीर में शक्ति और मन में उत्साह नहीं रहा, किंतु जलचर होने के कारण ग्राह की शक्ति में कोई कमी ही नहीं आई। उसकी शक्ति बल्कि और बढ़ गई। वो नवीन उत्साह से और अधिक ताकत लगाकर गजेंद्र को पानी के अंदर खींचने लगा। असमर्थ गजेंद्र के प्राण अब संकट में पड़ गए। उसकी शक्ति और पराक्रम का अहंकार चूर चूर हो गया। वो पूरी तरह से निराश हो गया, किंतु पूर्व जन्म की निरंतर भगवद आराधना के फलस्वरूप उसे भगवान की स्मृति हुई। उसने निश्चय किया कि मैं कराल काल के भय से चराचर प्राणियों के शरण्य सर्वसमर्थ प्रभु की शरण ग्रहण करता हूँ। इस निश्चय के साथ ही गजेंद्र मन को एकाग्र कर पूर्व जन्म में सीखे श्रेष्ठ स्तोत्र द्वारा परम प्रभु की स्तुति करने लगा। गजेंद्र की स्तुति सुनकर सर्वात्मा सर्वदेव रूप भगवान विष्णु प्रकट हो गए। गजेंद्र को पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर अत्यंत तेजी से उस सरोवर के तट पर जा पहुंचे। जब जीवन से निराश और पीड़ा से छटपटाते गजेंद्र ने हाथ में चक्र लिए गरुड़ पर विराजमान भगवान विष्णु को तीव्रता से अपनी ओर आते देखा, तो उसने कमल का एक सुंदर पुष्प अपनी सूंड में लेकर ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से कहा, नारायण, हे जगत गुरु, हे भगवान, आपको नमस्कार है। गजेंद्र को इस प्रकार पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ से कूद पड़े और गजेंद्र के साथ उस ग्राह अर्थात मगरमच्छ को भी सरोवर से बाहर खींच लाए और तुरंत ही अपने तीक्ष्ण चक्र से ग्राह का मुंह फाड़कर गजेंद्र को मुक्त कर दिया। ब्रह्मादि देवगण भी श्रीहरि की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर स्वर्गिक पुष्पों की वर्षा करने लगे। सिद्ध और ऋषि महर्षि परब्रह्म भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे, जय जयकार करने लगे। ग्राह दिव्य शरीरधारी हो गया। उसने श्री विष्णु के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के गुणों की प्रशंसा करने लगा। भगवान विष्णु के मंगलमय वरद हस्त के स्पर्श से पाप मुक्त होकर अभिशप्त हुहु गंधर्व ने प्रभु की परिक्रमा की और उनके त्रैलोक्य वंदित चरण कमलों में प्रणाम कर वो अपने लोक को चला गया। भगवान विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व, सिद्ध और देवगण उनकी लीला का गान करने लगे। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके समक्ष कहा, प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद रूप में गजेंद्र को साथ लिया और गरुड़ पर आरूढ़ होकर वे अपने दिव्य धाम को चले गए। प्रेम से बोलिए, श्री विष्णु भगवान की जय। अब सुनिए आज का महात्म्य। आज के सावन मास महात्म्य में आप सुनेंगे भगवान शिव के द्वारा सुनाए जाने वाले पराई वस्तु के अपहरण और प्रतिग्रह के दोष के बारे में। साथ ही आप जानेंगे उत्तम अधम जन्म, व्यर्थ और सफल दान क्या होता है, सुपात्र के लक्षण क्या होते हैं और विद्या एकादशी के दोष क्या होते हैं, और द्रव्य अभाव में श्राद्ध की क्या विधि होनी चाहिए। इसका विस्तार पूर्वक वर्णन भगवान शिव देवी पार्वती को श्राद्ध की विधि के बारे में बता रहे हैं। आगे बताते हुए महादेव जी कहते हैं कि जो मनुष्य अमावस्या को दूसरे का अन्न खाता है, उसका महीने भर का किया हुआ पुण्य अन्नदाता को मिल जाता है। ऐन आरंभ के दिन दूसरे के घर का अन्न खाए तो 6 महीने का, और विषु काल में दूसरों के घर का भोजन करने पर 3 मास का पुण्य चला जाता है। अगर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के अवसर पर मनुष्य भोजन करे तो 12 वर्षों से एकत्र किया हुआ सब पुण्य नष्ट हो जाता है।
संक्रांति के दिन दूसरे का अन्न ग्रहण करने पर महीने भर से अधिक समय का पुण्य चला जाता है। आद्य श्राद्ध अर्थात एकादशा श्राद्ध में पराभोजन करने पर 3 वर्ष का पुण्य खत्म हो जाता है। मासिक श्राद्ध में भोजन करने पर 8 वर्ष का और छमाही श्राद्ध में भोजन करने से आधे वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। जो अस्थि संचयन श्राद्ध में दूसरे का अन्न खाता है उसका जन्म भर का पुण्य चला जाता है। जो मरे हुए मनुष्य की शैया का दान लेता है, जो वेदाध्ययन को बेचता है और जो ब्राह्मणों का धन हड़प लेता है, ऐसे लोगों की शुद्धि कभी नहीं होती। 1 माशा स्वर्ण, 1 गाय अथवा आधी अंगुल भूमि भी जो चुराता है वह प्रलय काल तक नरक में रहता है। ब्रह्महत्या, मदिरापान, दरिद्र के धन का अपहरण, गुरु पत्नी गमन तथा सोने की चोरी ये पाप स्वर्ग में बैठे हुए पुरुष को भी नीचे गिरा देते हैं। चिता के काष्ठ समूह का अर्थात चिता की लकड़ियों का और वेद बेचने वाले ब्राह्मण का स्पर्श करके स्नान अवश्य करना चाहिए। वेद बेचने वाला पुरुष द्रव्य के लिए जितने वेदाक्षरों का उपयोग करता है उतनी बाल हत्याओं को प्राप्त होता है। जो वेद की शिक्षा लेकर उसके बदले में ब्राह्मण को दान देता है वह पहले नरक में जाता है, उसके बाद वह ब्राह्मण भी नरक में गिरता है। देवी, वेदज्ञ ब्राह्मण भी अगर बलि वैश्यदेव नहीं करते तथा अग्निहोत्र आदि गृहकर्म से अलग रहते हैं तो उन्हें शूद्र ही जानना चाहिए। जिन ब्राह्मणों ने अध्ययन नहीं किया है, जो अग्निहोत्र से रहित तथा अपने आचार से हीन है, वे सभी शूद्र जाति के हैं। जो क्षयः के दिन श्रद्धापूर्वक पिता का श्राद्ध नहीं करता वह मनुष्य द्विज होने पर भी शूद्र के ही समान है। जो ब्राह्मण मृतक श्राद्ध, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, गज छाया और सूतक में भोजन करता है उसके साथ शूद्रोचित बर्ताव करें। ब्रह्मचारी, सन्यासी, शिल्पी तथा यज्ञ दीक्षित पुरुष को और यज्ञ, विवाह तथा सत्र में कभी सूतक नहीं लगता। शिल्पी, नट, दूत, सूतखोर ब्राह्मणों के साथ शूद्रोचित व्यवहार करना चाहिए। जो निषिद्ध कर्मों में संलग्न, पाखंडी, दुष्पापी, दुष्कर्मी और पापाचारी हो वह ब्राह्मण शूद्र के समान माना गया है। बिना स्नान किए भोजन करने वाला विष्ठा भोजन करता है। बिना जप किए खाने वाला पीप और रक्त खाता है। बिना हवन किए आहार करने वाला कीड़े खाता है। और देवता, अतिथि आदि को दिए बिना भोजन करने वाला पुरुष मानो मदिरा पीता है। राजा का अन्न तेज हर लेता है। शूद्र का अन्न ब्रह्म तेज को नष्ट कर देता है और सुनार का अन्न आयु ले लेता है। कारीगर का अन्न संतान का नाश करता है। धोबी का अन्न बल को क्षीण करता है। किसी समूह या संस्था का अन्न तथा वैश्या का अन्न स्वर्ग आदि पुण्य फलों को नष्ट कर देता है। वैद्य का अन्न पीब, व्यभिचारी स्त्री का अन्न वीर्य, अधिक ब्याज लेने वाले का विष्ठा और हथियार बेचने वाले का अन्न मल के समान त्याज्य है। ब्राह्मण मांस, लाख और नमक बेचने से तत्काल पतित हो जाता है और दूध बेचने से 3 दिन में शूभ के समान हो जाता है। रस को रस से बदला जा सकता है, किंतु रस देकर नमक नहीं लेना चाहिए। पके अन्न को कच्चे अन्न से बदला जा सकता है। तिल को उसी के बराबर धान्य से बदलना चाहिए। जो ब्राह्मण तिलों से भोजन, उपटन और दान से अलग कोई दूसरा व्यापार आदि कर्म करता है वह कीड़ा होकर अपने पितरों के साथ कुत्ते की विष्ठा में डूबता है। पुआ, सोना, गौ, घोड़ा, पृथ्वी और तिल का दान लेने वाला ब्राह्मण अगर विद्वान ना हो तो उसे ग्रहण करके काष्ठ की भांति जल जाता है। दान में लिया हुआ स्वर्ण आयु का तथा रत्न अपने शरीर, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, दौहित्र तथा कुल में होने वाले अन्य पुरुषों का नाश कर देता है। 5 योजन के भीतर भी अगर अपने गुरु का आगमन सुनाई पड़े तो उनकी उपेक्षा कभी न करें। मनुष्य सदा सत आत्र को ही दान दे। जो कहीं दान दिया जाता हुआ देखकर लोभवश उसे मांगने लगे तो विद्वान पुरुष उसे दान न दे, क्योंकि लोलुपता या चपलता अच्छी नहीं होती। देवी, अगर ब्राह्मण रस का विक्रय त्याग दे तो उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मांस का त्याग करने से संतान की आयु बढ़ती है। चीर और वकल धारण करने से वस्त्र और आभूषण प्राप्त होते हैं। सच बोलने से मनुष्य स्वर्ग में क्रीड़ा करता है। अहिंसा धर्म के पालन से आरोग्य और दान देने से यश की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण की सेवा करने से राज्य तथा द्विजत्व प्राप्त होते हैं। देवताओं की सेवा से मनुष्य दिव्य रूप पाता है और अन्नदान से संपूर्ण अभीष्ट भोगों की प्राप्ति हो जाती है। महादेव जी कहते हैं, देवी, 4 प्रकार के जन्म और 16 प्रकार के दान व्यर्थ हैं तथा 4 प्रकार के जन्म उत्तम और 16 प्रकार के दान महादान माने गए हैं। अब इनका भी विवरण सुनो। पहला कुपुत्रों का जन्म व्यर्थ है, दूसरा जो धर्म से बहिष्कृत है, तीसरा जो परदेश में जाते हैं तथा चौथा
जो सदा पर स्त्रियों में आसक्त रहते हैं उनका जन्म भी व्यर्थ है। अब 16 व्यर्थ दानों के बारे में सुनो। पहला, जो दूसरे के यहाँ भोजन करते हैं। दूसरा, पर स्त्री लंपट है, उनको दिया हुआ दान व्यर्थ है। तीसरा, एक बार देने से इनकार करके फिर जो दान दिया जाता है वह भी व्यर्थ है। चौथा, आरूढ़ पतित अर्थात सन्यासी होकर फिर गृहस्थ होने वाले को दिया हुआ दान तथा अन्यायोपार्जित धन का दान भी व्यर्थ है। छठा, ब्रह्मत्यारे। सातवां, पतित। आठवां, चोर। नवा, गुरु को प्रसन्न रखने वाले। 10वां, कृतघ्न। 11वां, ग्राम पुरोहित। 12वां, अधम ब्राह्मण। 13वां, शूद्रा स्त्री से संबंध रखने वाले ब्राह्मण। 14वां, वेद विक्रेता। 15वां, जिसकी स्त्री का किसी जार पुरुष से संबंध हो गया हो। तथा 16वां, जो स्त्री के अधीन रहता हो। ऐसे ब्राह्मणों को दिए हुए दान सदा असफल रहते हैं। इस तरह ये 16 प्रकार के दान व्यर्थ हैं। अब देवी जिनका जन्म उत्तम है उनका परिचय भी सुनो। पहला, जो अपने माता पिता के उत्तम पुत्र हैं। दूसरा, जो सदा धर्म में तत्पर रहते हैं। तीसरा, परदेश में नहीं जाते। चौथा, पराई स्त्रियों से विमुख रहते हैं। इन 4 प्रकार के मानवों का जन्म श्रेष्ठ है। अब दान के बारे में सुनो, जो दान सफल माने गए हैं। पहला, गौ। दूसरा, स्वर्ण। तीसरा, चांदी। चौथा, रत्न। 5वां, विद्या। 6ठा, तिल। 7वां, कन्या। 8वां, हाथी। 9वां, घोड़ा। 10वां, शैया। 11वां, वस्त्र। 12वां, भूमि। 13वां, अन्न। 14वां, दूध। 15वां, छत्र। और 16वां, आवश्यक सामग्रियों सहित ग्रह। इन 16 प्रकार की वस्तुओं के दान को महादान कहते हैं। इसलिए हे पार्वती, शठता छोड़कर श्रद्धा और विधि के साथ उत्तम देश में, उत्तम काल में और उत्तम पात्र को न्यायोपार्जित अर्थात न्याय के द्वारा अर्जित किया हुआ धन का ही दान देना चाहिए। जो वेदाध्ययन से संपन्न, योगनिष्ठ, शांत, पुराण का ज्ञाता, पाप से डरने वाला, स्त्रियों के प्रति क्षमा भाव रखने वाला, धर्मात्मा, गौओं को आश्रय देने वाला तथा सदाचार से युक्त हो, उसी को दान का उत्तम पात्र कहते हैं। सत्य, इंद्रिय संयम, तप, शौच, संतोष, ईर्ष्या का ना होना, सरलता, ज्ञान, मन संयम, दया और दान, ये सद्गुण ही सुपात्र के लक्षण हैं। जो ऐसे श्रेष्ठ पात्र को समान बछड़े वाली चांदी के खुर और सोने के सींग वाली सर्वगुण संपन्न एक गाय भी दान करता है, वह मेरे लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। जो गाय क्रोध करने वाली, दुष्ट, दुर्बल, रोगिणी और मूल्य न देकर लाई गई हो, उसका दान नहीं करना चाहिए। जो अतिथियों का प्रेमी, मन को वश में रखने वाला, अग्निहोत्री तथा धन के अभाव से कष्ट पाने वाला श्रोत्री ब्राह्मण हो, उसे दी हुई एक गाय भी अधिक गुण वाली होती है। जो गाय दुर्बल ब्राह्मण को बेचता है, वह गोदान लेने का अधिकारी नहीं है, उसे ब्राह्मण नहीं मानना चाहिए। गाय, घर, शरण और कन्या, ये वस्तुएं अनेक पुरुषों को नहीं देनी चाहिए। इनमें से एक वस्तु एक ही व्यक्ति को देनी चाहिए। अगर एकादशी दशमी से वृद्ध हो और द्वादशी का क्षय हो गया हो, तो उस दिन नक्त व्रत करें, अर्थात एक समय भोजन करें। उस दिन उपवास का विधान नहीं है। जो एकादशी में उपवास करके त्रयोदशी को पारण करता है, उसकी 12 द्वादशियों का फल नष्ट हो जाता है। इसलिए एकादशी का उपवास रखने वाले भक्तों को द्वादशी तिथि में ही व्रत का पारण यानी कि व्रत खोल लेना चाहिए। उपवास और श्राद्ध के दिन का काष्ठ से दंत धावन न करें, अर्थात लकड़ी से दांत साफ न करें। 10 पूर्णमास तथा पिता का वार्षिक श्राद्ध पूर्वा विद्यार तिथि में ही करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वह नरक में पड़ता है, उसकी संतान की हानि बताई गई है और वह दुर्भाग्य को प्राप्त होता है। द्रव्य अर्थात धन के अभाव में एक ही ब्राह्मण के द्वारा 6 पिंड वाला श्राद्ध करें। उसमें पिता आदि के लिए 6 अर्घ्य स्थापित करके उन्हें विधि पूर्वक निवेदन करें। ब्राह्मण के हाथ में जो अन्न जाता है उसे पिता भोजन करते हैं, मुख में पितामह खाते हैं, तालु भाग में स्थित होकर प्रपितामह उस अन्न को ग्रहण करते हैं। ब्राह्मण अगर ना मिले तो कुश का ब्राह्मण बनाकर रखें और उसके सन्निधान में यानी कि उसके सामप्य में ही श्राद्ध कार्य पूर्ण करें। देवी, ये सभी पुराणों से उनका सार निकालकर कहा गया है। जो नास्तिक, चुगलखोर और वेदों का निंदक हो, उसे कभी भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जय भोलेनाथ। आज का अध्याय समाप्त हुआ। अगले अध्याय में आप गौतम मुनि और प्रेत के संवाद के बारे में तथा प्रेतों के उद्धार और प्रेत तीर्थ की उत्पत्ति किस प्रकार हुई इसका वर्णन सुनेंगे। अब सुनिए शिव चालीसा पाठ। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजा पति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके।
अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंडमाल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैना मातु की हऊ दुलार, वाम अंग सोहत छवे न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रु शैतारी। नंदी गणेश सोहेत कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक शाम और गणराऊ, या छवि को कहू जात नकाऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप बठाए, लव निमेष महारी गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर समही युद्ध मचाए, सबही कृपा कर लीन बचाई। किया तपही भगीरथ भारी, पुरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन में तुम सम कोना, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगति उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। कीन्हा दया तह कर सहाई, नीलकंठ तब नाम कहा। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीना। सैस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नैन पूजन चह सोई। कठिन भक्त देख प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अभिनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मुहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन आवे। त्राह त्राह मैं नाथ पुकारो, एहि अवसर मोहि आनो उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आनो उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाही। स्तुति के विधि करें तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नासन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋणिया जो कोई होए अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्र पुत्र होन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। वह जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहें अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहूँ हमारी। नित्य नेम कर प्रातः ही पाठ करो, चालीसा तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो।